नीति आयोग का जो उसकी बैठक का बहिष्कार किया गया है और उसमें क्या क्या वजह बताई गई है, क्या क्या कारण बताए गए हैं, जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जो पार्टियों के द्वारा कारण बताए गए हैं वो क्या है। सबसे पहले संजय सिंह सांसद जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने क्या कहा, नीति आयोग की बैठक में न नीति न योजना है, यानी कोई विजन नहीं है। उनका यह मानना है विपक्षी दलों की सरकार को बजट में कुछ नहीं मिला और इसी के विरोध में इस बैठक का बहिष्कार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की बात की जाए तो देखिए बायकॉट किया गया, लेकिन क्या कहा गया, इंडिया को वोट देने वालों से बदले वाला ये जो बजट है, देखिए लगातार जो बजट है उसका जो आवंटन, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का बहिष्कार करने वाले राज्यों से बदला लिया गया है। जो बजट अनाउंस किया गया, बीजेपी सरकार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है, यह कह करके एम के स्टालिन ने भी विरोध किया है, बहिष्कार किया है। और अब सुनिए मुख्यमंत्री तेलंगाना रेवंत रेड्डी, उनकी तरफ से क्या कहा गया, राज्यों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया गया है, यह उनका तर्क है। इस पर राज्यों के हिस्से की राशि जारी नहीं की गई है, यह आरोप लगा रहे हैं। सीधे सीधे बजट को लेकर विरोध जताने के लिए बैठक का हमने बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बात करें तो उनकी तरफ से भी बायकॉट किया गया, यानी सीपीएम सरकार की तरफ से भी जो बाकायदा बायकॉट है वो किया गया है। बिल्कुल, और ये सारे जो विरोध के स्वर हैं, ये नीति आयोग की बैठक को लेकर है या फिर इसमें कहीं कोई बड़ी राजनीति है, इस पर भी हम बात करेंगे। बजट में किसे क्या मिला ये भी गौर करना है, क्योंकि सारे आरोप इसी को लेकर हैं कि किसे क्या मिला, बजट में किसके हिस्से क्या आया। देखिए राज्यों को जो रकम मिली है वो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2.23 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है। बिहार की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें 97,906 करोड़ मध्य प्रदेश को आवंटित किया गया है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जिसका जिक्र कर रही है, 93,827 करोड़ रकम दी गई है पश्चिम बंगाल के लिए। महाराष्ट्र 78,700 और जम्मू कश्मीर 42,277 करोड़ मिला है जम्मू कश्मीर को। इस तरीके से राज्यवार हम आपको ये पूरी लिस्ट बता रहे हैं। अब देखिए जो राज्य हैं जिनको बाढ़ प्रभावित माना गया है और उनको जो सहायता राशि दी गई है उसके लिए 11,500 करोड़ एलोकेट किया गया, जिसमें बिहार, उत्तराखंड, असम, हिमाचल और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं जिनको बाढ़ से राहत के लिए यह बजट अलग से मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, और देखिए हमारे साथ दीपक झा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दीपक जी देखिए ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं और हम बता रहे हैं कि आखिर किस किस और जो राज्य है उनको क्या मिला है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आवंटन नहीं मिला है, भेदभाव नहीं किया गया। हाँ, आपका विरोध जो है वो विशेष पैकेज को लेकर है जो बिहार और आंध्र को दिया गया है। लेकिन सवाल यह भी है ना कि सरकार जब 2047 का एजेंडा लेकर चल रही, विकसित भारत की बात करी, तो सभी राज्यों की राय भी वहां बहुत जरूरी होती है। तो ये क्यों बायकॉट किया जा रहा है, क्यों आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं फिर इसका? देखिए हमारा विरोध इसलिए नहीं कि हमने मोदी जी ने बिहार को वोट दिया। बिहार को मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। बिहार को मोदी जी ने क्या कहा था, जब आपको याद होगा 2-4 साल पहले जब बिहार में गए थे, कहते थे 1 लाख करोड़ दूं, 2 लाख करोड़ दूं। आपने भी देखा था किस तरीके से बिहार की अस्मिता का, बिहार के सम्मान का इन्होंने बोली लगा रहे थे मैदान में खड़े होकर मोदी जी। और आज क्या दिया है, तो खोदा पहाड़ निकले चुहिया वाली बात हो गई। तो 5 साल पहले किस रेशियो में मोदी जी बात कर रहे थे और आज किस रेशियो में बिहार को दिया है। तो बात इस बात पर नहीं कि क्या दिया है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने में यकीन रखते हैं। योजना आयोग भी हिंदी का शुद्ध शब्द है और नीति आयोग भी। तो योजना शब्द से इनको तकलीफ क्या थी मुझे समझ में नहीं आता है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो ये कहना कि संघीय ढांचे पे हमला हो रहा है, भाजपा के प्रवक्ताओं की नासमझी को और मूर्खता को प्रदर्शित करता है। बात है कि प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, किसी की सुनते नहीं है। तो यहाँ पे ना जाना, इस बैठक में ना जाने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री जी के उस अड़ियल रवैये को, उस अड़ियल रुख को एक स्पष्ट संदेश देना है जिसमें कि आपकी तानाशाही। अगर आप जाके बोलेंगे ही नहीं तो प्रधानमंत्री सुनेंगे कैसे? बैठक पे, फोरम पे ही बोलेंगे ना, आप टीवी पे बोलेंगे अगर नीति आयोग के बारे में अपनी डिमांड मांगने के लिए, तो ये कैसे संभव है? टेक्निकली बताइए। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रैक्टिकली अभी रेवंत रेड्डी जी मिलके गए थे प्रधानमंत्री जी। हम समय समय पे सारे मुख्यमंत्री मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो रवैया होता है
वो ऐसा लगता है कि राजा मिल ठीक रहा है, है एक सेवक। समीर चौगाकर तो साहब, राजा वाली सेवक सवाल की इसमें तरह आपको नरेंद्र क्या मोदी दिखाई दे रहा है? आगे दीपक झा ने तो बहुत सारी बातें कह दी, उन्होंने योजना आयोग, नीति आयोग के नाम के डिबेट को भी वो लेकर आ गए। जो कारण बताया है उन्होंने, क्या आप उसको वैसे ही देखते हैं या कि ये कोई बायकॉट पॉलिटिक्स है जिसमें बड़ी ही महत्वपूर्ण बैठकों को भी बायकॉट करने का एक ट्रेंड शुरू किया गया है? और खासकर आप देख रहे हैं पार्टियां कौन कौन सी हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट की पार्टियों की सरकारें। देखिए, नीति आयोग योजना आयोग को खत्म करके आपने नीति आयोग बना दिया। केंद्र सरकार का निर्णय था। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 2047 का विकसित भारत बना सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 2047 से भारत को विकसित बनाना है, तो इसमें राज्यों की भी बड़ी भूमिका होगी। और मैं तो आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब भी मनमोहन सिंह ने बैठक के लिए बुलाया मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी हमेशा गुजरात का पक्ष रखने के लिए आए। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते कभी बायकॉट नहीं किया कि मैं प्रधानमंत्री की बैठक का बायकॉट करूंगा। उनके साथ जो अन्याय हुआ, उन्हें जो लगता था, वो बैठक में कहते थे। आपको जनता ने चुनकर दिया, आपकी जनता ने क्यों चुना है कि आप अपने राज्य के हित की बात करें। आपके राज्य के साथ आपको लगता है कि कोई गलत हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो आप देश के प्रधानमंत्री के पास ही जाएंगे ना, आप वित्त मंत्रालय के पास ही जाएंगे ना, वित्त मंत्री पास मुझे बजट अलॉट कीजिए। आप जब बैठक में नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, तो कैसे पता पड़ेगा केंद्र सरकार को कि आपके साथ क्या भेदभाव हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहते, आप नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना चाहते, और आप कहते हो कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सामंजस्य की कमी है, और विपक्ष के नेताओं को ये समझना चाहिए कि आप देश के, आप राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है। जनता ने आपके राज्य के विकास के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है। केंद्र की बुलाई बैठक का बायकॉट करने के लिए नहीं बुलाया है। आपको अगर कोई सहमति नहीं है, आप बैठक में निश्चित रूप से अपना पक्ष रखिए। ममता बनर्जी बैठक में गई है, ममता बनर्जी वहां अपनी बात रखेगी कि बंगाल को क्या चाहिए, तो क्या नहीं मिला, और कौन सा उनका पैसा बकाया जो देना चाहिए। प्रधानमंत्री सुनेंगे इसके ऊपर और निर्णय लेंगे। तो मुझे लग रहा है सिर्फ बायकॉट करके भाग जाना जनता के वोटों के साथ धोखा है, जनता के मताधिकार के साथ आप धोखा कर रहे हो, प्रदेश की जनता को आप निराश कर रहे हो। और जो जिस काम के लिए जनता ने आपको चुन को दिया है कि आप अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे, आप सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप उसका दूरी बनाकर एक पार्टी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। यह नहीं करना चाहिए। आप बैठक में जाइए, अपनी बात रखिए और बाहर आके बताइए आप मीडिया को कि मैंने बैठक के अंदर ये बात प्रधानमंत्री के सामने रखी है, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। ठीक है, किसने आपसे कहा है रोकने के लिए? लेकिन आप बैठक में भी नहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि मुझे घर आकर सब मिले, यह संभव नहीं है। ठीक है, एक बड़ी बात आपने समीर जी यहां पर कही है कि इस बैठक का बायकॉट करने से सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र और राज्य सरकार उनके बीच में सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है।